वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आयजी वाज सातमा ता उच्चा विजरभृतः हरि इवान धासी बपसता। वे दोनों भली भांति यज्ञ करने वाले दोनों सर्वोत्तम धर्मयोद्धा ही ऊपर उठाते हैं। दोनों उच्च बार बार विहार करते हैं। दोनों हरित शरीर वालों के समान अन्नों का प्रयोग करते हुए। गृहस्थ आश्रम में दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी, ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का 7वां मंत्र यहाँ पर लिया जा रहा है। क्योंकि अब उनको जब तक वो जीवित है दोनों साथ ही रहेंगे और उनकी संतानें होंगी, उनका परिवार बनेगा, तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उनको। तो वो उनका जीवन एक धर्मयुद्ध है। धर्मयुद्ध मतलब हर काम आपको धर्मानुकूल करना है। धर्मयुद्ध करना है मतलब ये नहीं कि लड़ाई करना, नहीं, गलत चीजों का त्याग करना है, अधर्म का त्याग करना है, धर्म का अंगीकार करना है। तो जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आए तो आपको अधर्म का त्याग करना पड़ेगा, धर्म का को अंगीकार करना पड़ेगा। यही धर्मयुद्ध है। गलत चीजों को त्याग दो, अच्छी चीजों को अपने जीवन में अपना लो। तो ये निरंतर करना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन एक नई चुनौती, हर घंटे एक नई चुनौती आएगी। तो इसमें पति पत्नी को सक्षम होना पड़ेगा, क्योंकि जब वो इसमें सक्षम होंगे तो आने वाली संतानें भी जो होंगी वो अलग होंगी, अलग उनका निर्माण होगा। वे हरित शरीर वाले जीवन का सारा संघर्ष गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी मिलकर करते हैं। जीवन का सारा संघर्ष पति पत्नी को ही करना रहता है। कि जैसे ही विवाह हुआ उसके बाद सब मेहमान गए, सारी चीजें हुई, अब अपनी आना पड़ेगा, आपको अपने जीवन की मुख्य धारा में लौटना पड़ेगा। अब शुरू होता वहां मेहनत, अर्थोपार्जन, घर को चलाना, अपने जो भी संसाधन है, किसी के पास ज्यादा होते हैं, किसी के पास कम होते हैं, तो उन सीमित संसाधनों में या अधिक संसाधनों में आपको कैसे अपना घर चलाना है। एक निश्चित आय होती है आपकी, उस आय में कैसे परिवार को पालन पोषण करना है, कैसे भविष्य के लिए योजनाएं निर्धारित करना है। रिश्तेदार चले गए, शादी को कुछ दिन हो गया, अब घर में आप हो, पत्नी है, माता पिता, जो भी परिवार के सदस्य, भाई बहन, अब एक्चुअल जीवन वहां से शुरू होगा। औरत को भूमिका क्या है? गृहस्थ। उसको ग्रहों की, वेद औरत को ग्रह की साम्राज्ञी कहता है, कि वह घर की महारानी है, साम्राज्ञी है, ग्रह में साम्राज्य करने वाली, शासन करने वाली है। तो कैसे? अब उसकी भूमिका यहाँ शुरू होती है कि भोजन पकाना है, सुबह जल्दी उठना है, घर का साफ सफाई करना है, घर को स्वच्छ रखना है, भोजन अच्छे से बनेगा, पानी की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, घर को स्वच्छ भी रख। संक्रमण काल होता है, बीच का पीरियड, उसमें पति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वो यदि इन सब चीजों को अच्छे से करेगा तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से चलने वाला है आगे। अब वे हरि शरीर वाले परम पुरुष और जगदम्बाओं की तरह अन्नों का भली भांति भोग करते हुए अपने जीवन को ऊपर उठाते। भगवान विष्णु को लिया जाएगा। भगवान विष्णु है, माता लक्ष्मी है। इन हम सीरियल्स में देखते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, इनमें आपस में बहुत अधिक सामंजस्य है। दोनों में बहुत सामंजस्य, क्योंकि ज्ञान में दोनों बहुत उच्च हैं। परम पुरुष और जगदम्बा बहुत अधिक आगे हैं ज्ञान में। तो वो दोनों एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं, दोनों एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, सतीत्व की भावना कितनी जबरदस्त है। हमारे पति पत्नी के लिए भगवान विष्णु, जैसे मैंने बोला कि हरित शरीर वाले परम पुरुष और जगदम्बाओं की, जगदम्बा मतलब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी, भगवान शंकर माता पार्वती, भगवान राम माता सीता, भगवान कृष्ण रुक्मणी जी, माता सत्यभामा, जामवंती। आप इनके जीवन को यदि देखेंगे हमें समझ में आएगा कि इन्होंने किसने किसका कितना साथ दिया। हम देखेंगे जब कठिन परिस्थिति आई तो कितना सहयोग इन लोगों ने एक दूसरे का किया, है ना। तो हम देख सकते हैं एक और हम इसमें देखेंगे कि बहुत अच्छे से यदि हम इनका आकलन करेंगे, हम देखेंगे कि जो भी हमारी माताएं थी, कभी भी सतीत्व से समझौता नहीं हुआ उनका। जगदम्बाओं की अगर आप विशेषताएं देखोगे
मैंने जिनके नाम गिनाया, सतीत्व से कभी कोई समझौता नहीं हुआ उनका। अपने सतीत्व की रक्षा उन्होंने हर परिस्थिति में की है। तो वो औरत के लिए आदर्श है। औरत के लिए इसलिए आदर्श है कि सतीत्व क्या होता है, सतीत्व की शक्ति क्या होती है, ये उसको जानना जरूरी है। और हम देखेंगे कि हमारे जो नायक हैं, भगवान विष्णु, शंकर भगवान, राम भगवान, भगवान कृष्ण, इनके जीवन से आप देखोगे कि इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कैसे साथ दिया अपनी पत्नी का और उनका किस हद तक सम्मान किया। और उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हम देखेंगे कि वो फिर उनके क्रोध से कोई नहीं बचा है। पत्नी का कैसा सम्मान करना है अगर आपको सीखना है, भगवान शंकर से सीखो। जब माता गौरी ने अग्नि प्रवेश किया तब देखो उन्होंने फिर क्या तांडव किया। उन्होंने सब कुछ सहा, उनका अपमान हुआ, उन्होंने कुछ नहीं बोला। खुद के अपमान में वो कभी उन्होंने कोई प्रतिकार ही नहीं किया उन्होंने। भगवान शंकर, प्रजापति दक्ष ने उनका बहुत अपमान किया, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया उन सब चीजों को। लेकिन उनका क्रोध कब हुआ, जब माता गौरी जो थी वो माता गौरी ने जब अग्नि में प्रवेश किया, है ना, आत्मदाह किया, तब उनका तांडव देखो। पति का अपमान नहीं सही और वो अपनी पत्नी की की मृत्यु और उनका अपमान नहीं सही कि मेरी पत्नी ने मतलब अपमानित होकर मृत्यु को गले लगाया, तो उन्होंने आखिर उसका सर ही काट डाला। आप यहां पर देखो भगवान राम को जब जयंत ने उनकी माता इंद्र के पुत्र जयंत ने सीता जी के पैर में चोंच मारे, तो आखिर उन्होंने तिनके का एक बाण उठाया और उसको चलाया। आखिर उसको दंडित किए बिना वो नहीं रुके। रावण को दंडित किए बिना वो नहीं रुके। क्यों? क्योंकि तुमने हमारी पत्नी के स्वाभिमान का, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, उसके सतीत्व को भंग करने का प्रयास किया। तो दोनों, अगर हम इन नायकों को देखेंगे तो हमको लगेगा अपनी पत्नी का आत्मसम्मान की रक्षा और अपने पति के आत्मसम्मान की रक्षा कैसे की जाती, इनसे सीखने का है। अभी क्या हो रहा है, आज का जो युग चल रहा है, आज का जो वातावरण चल रहा है, उसमें दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते, पति पत्नी। आप देखो कोर्ट में न जाने कितने लंबित केस पड़े हैं, पट ही नहीं रही, दोनों की पट ही नहीं रही, दोनों एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। आप लव मैरिज करते हो, साल भर बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं आपके। आप क्या दोगे अपनी संतानों को? जब आप खुद ही नहीं सुधरोगे तो कैसे आप एक अच्छे आदर्श समाज की रचना, कैसे यज्ञ करोगे? आप तो यज्ञ कर ही नहीं रहे हो, आप तो दुष्ट कर्म कर रहे हो। तो एक्चुअल में ये बताता नहीं है कोई, ये शिक्षा नहीं दी जाती आजकल अपने। और ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो मैंने बताया उस मार्ग से भी चलते हैं और बहुत सुखी रहते हैं। तो अपने जीवन को परम पुरुष और जगदम्बा की तरह अन्नों का भली भांति भोग करते हुए अपने जीवन को ऊपर उठाते हैं। ऐसे पति पत्नी को बोला गया है, परम पुरुष और जगदम्बा उनकी पत्नियों की तरह वो एक दूसरे का कैसे साथ दें और अन्नों द्वारा अपना सेवन करें। पौष्टिक फल, भोज्य पदार्थ, फ्रूट, जूस वगैरह सब वो लें और अपने आप के शारीरिक सौंदर्य की वृद्धि उनको करना है। वो अपने जीवन को ऐसा ऊपर उठाते हैं, बार बार विहार करते हैं। पति पत्नी को कहा गया एक बहुत सौंदर्य, आपको अपने अंदर सौंदर्य उत्पन्न करना है, क्योंकि आप बार बार विहार करो, बार बार हर प्रतिदिन आपको समाज ने अधिकृत किया, पति पत्नी बनाया, तो आप सेक्स करने के लिए आप देखो, पति पत्नी निरंतर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, विहार करते हैं, सेक्स करते हैं, काम जीवन जीते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि वो अधिकृत है उसके लिए। तो दोनों का ये कर्तव्य है कि दोनों का अपने एक दूसरे के प्रति आकर्षण वो बनाए रखें। औरत जो है वो अपने औरतियत पे वृद्धि करे, अपने सौंदर्य में वृद्धि करे, अपने पुरुष के लिए, पति के लिए, और वो उसकी समझे कि उसकी क्या इच्छाएं हैं, क्या भावनाएं, उस हिसाब से अपने आप को, अपने सौंदर्य का निखार करे। पति का ये दायित्व है कि अपनी पत्नी के हिसाब से वो भी हष्ट पुष्ट रहे, सौंदर्य संपन्न रहे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे वस्त्र धारण करे, स्वच्छ रहे, क्योंकि उनको बार बार विहार करना है। और वो विहार करते हैं, यही यज्ञ कर्म है। क्योंकि जब आप विहार करोगे तो संतति तो होगी ना आपकी, और फिर उसका पालन पोषण। तो ये बेसिक चीज है जो ईशान यहां पर कहता है।
यदि पति पत्नी में अच्छा तालमेल है तो वे अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। किंतु यदि उनके बीच में अच्छा तालमेल नहीं है तो गृहस्थ जीवन बहुत कष्टमय और कठिन हो जाता है। पति पत्नी में तालमेल बहुत जरूरी है। अगर तालमेल है तो हर चुनौती का वो सामना कर लेंगे।